Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moin Al-Hassan and I am going to discuss with you STEP Self-Assessment Test 2023 English portion Pre-Medical. तो आइए इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अच्छा हुआ है। आइए इस टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन को प्री मेडिकल के हिस्से को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इसमें हमने जो वर्ड लगाना है उसका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। आपने 4 ऑप्शंस में से देखना है। आई वोटेड डैश द टैक्स इंक्रीज ड्यूरिंग द इलेक्शन बट, अब यहां पे पीछे वाला हिस्सा और उसके बाद जो बट है ये हमारे पास एक सिग्नल है जिससे हमें ये पता चल गया कि पीछे वाले हिस्से और बाद वाले हिस्से का आपस में कंट्रास्ट है। अब देखिए, बट के बाद वाले हिस्से में कोई ब्लैंक नहीं है और बट के बाद वाला हिस्सा कंप्लीट हमारे लिए गाइडलाइन है। बट द टैक्स इंक्रीज बिल पास्ड विदाउट माय सपोर्ट। पास तो वो मेरी सपोर्ट के बगैर हो गया, तो मैं उसके पास होने के यकीनन अगेंस्ट हूंगा, तो इसलिए अल्फा करेक्ट आंसर है अगेंस्ट। अब बीटा क्यों नहीं है? फॉर नहीं होगा क्योंकि फॉर तो अगेंस्ट का बिल्कुल एंटोनिम होगा। अगर मैं फॉर द टैक्स इंक्रीज करता तो फिर तो बिल मेरी सपोर्ट के साथ पास होना चाहिए था। तो अब यहां पे ये है कि बीटा नहीं है। और चार्ली आई वोटेड टू, ये कोई कॉलोकेशन ही नहीं बन रही, और वोटेड बाय वो पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। मेरे लिए वोट नहीं किया जा रहा था बल्कि मैं वोट कर रहा था। तो यहां पे बट क्योंकि दरमियान में है, पीछे वाले हिस्से से कंट्रास्ट में बाद वाले हिस्से से हेल्प लेके हमने आई वोटेड अगेंस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स डैश टू द गवर्नमेंट। देखिए, एक हमारे पास जो हिंट है यहां पे वो एट प्रेजेंट है और उसके बाद एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। देखिए, जब एट प्रेजेंट है तो हमें पता चल गया कि हम कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करेंगे, लेकिन आगे भी देखते हैं। एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग टू द गवर्नमेंट बिकॉज सिंस द ईसी लिफ्टेड, जब से ईसी लिफ्ट हुई है, लिफ्टेड द बैन ऑन ब्रिटिश बीफ, द फ्रेंच हैव रिफ्यूज टू बाय एनी। फ्रेंच ने जब से ये काम हुआ है उन्होंने कोई भी ब्रिटिश बीफ खरीदने से इनकार कर दिया हुआ है। तो दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो बीटा हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। एट प्रेजेंट की वजह से पहले हिस्से में आर प्रोटेस्टिंग लगेगा और दूसरे हिस्से में सिंस भी हमारे पास कीवर्ड है, और सिंस के बाद अब तक जो काम हुआ है उसके लिए हम हैव रिफ्यूज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अब अंडरलाइंड है 4 जगह पे और आपने किसी एक जगह पे बताना है कि रॉन्ग कहां पे है। इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडिबल, यहां पे क्रेडिबल वर्ड गलत है, यहां पे क्रेडुलस होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडिबल, तो यहां पे सो ठीक लगा हुआ है। समवन इज रियली गोइंग, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है, तो ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन ठीक लगा हुआ है। तो यहां पे बेसिकली यहां पे डिक्शन का वर्ड का मसला है कि वो वर्ड गलत लगा हुआ है। क्रेडिबल और क्रेडुलस में मीनिंग का डिफरेंस होता है। क्रेडिबल कोई फैक्ट होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता है। इबल या एबल का मतलब है कि किया जा सके, और क्रेडुलस वो बंदा होता है जो किसी के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेता है। तो यहां पे इफ यू डोंट स्टॉप बीइंग सो क्रेडुलस होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं किसी बात पे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पे क्रेडिबल और क्रेडुलस का, यानी क्रेडुलस हमें जो वर्ड चाहिए वो क्रेडुलस है, ना कि क्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे भी हमने 4 ऑप्शंस को ही देखना है, अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा को, और हमने बताना है कि एरर किस में है। माई कॉवर्ड डॉग विल बार्क एट जस्ट अबाउट एनीथिंग। एट जस्ट अबाउट एनीथिंग में हमें कोई एरर नहीं लग रहा, बट विल रन अवे इवन फ्रॉम एनिमल्स एज अनइंटिमिडेटिंग एज स्क्वायरल्स और डक्स।
तो यहां पे अल्फा में ही एक एरर हमें नजर आई है। देखिए कॉवर्ड के बाद जो वर्ड लगा हुआ है वो डॉग है। डॉग आप सब जानते हैं नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगना चाहिए, और यहां पे कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है। ये एक रेयर फिनोमेना है कि जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली होता है, फ्रेंड एक नाउन है और उसके साथ ly लगा के एडजेक्टिव बन जाता है, इसी तरह से कॉवर्ड के साथ ly आप लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा। यहां पे कॉवर्ड गलत है, कॉवर्ड तो एक नाउन होता है, तो कॉवर्डली होगा, अल्फा में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे डेल्टा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेवर बिफोर हैड, ये जो नेगेटिव स्ट्रेस से स्ट्रक्चर शुरू होते हैं, सेंटेंस शुरू होते हैं, वहां पे आगे इन्वर्जन आएगी। तो नेवर बिफोर के बाद इन्वर्जन आती है और हमने देखना है कि करेक्ट इन्वर्जन किस में लगी हुई है। नेवर बिफोर हैड अ ग्रुप, तो अल्फा में इन्वर्जन नहीं है, बीटा में है, और चार्ली में भी इन्वर्जन नहीं है, तो बीटा और डेल्टा के दरमियान में टाई है। तो बीटा में हम देखते हैं कि सच लगा हुआ है, जो गलत लगा हुआ है। अब देखिए डेल्टा में नेवर बिफोर हैड अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स बीन सो आइसोलेटेड दैट एज, सो आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम ऑफिशियल पैटर्नेज एज वर द सो कॉल्ड इम्प्रेशनिस्ट्स। अब एज वॉज की वजह से चार्ली गलत हो गया और बीटा में भी एज वॉज ही है। ये दोनों में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का इशू आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इशू आ रहा है, तो डेल्टा ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लॉरी ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन यहां पे करेक्ट है, जिसका मतलब होता है खराब हो जाना, फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाना। आगे ब्रोक इनटू गलत है, क्योंकि ब्रेक इनटू तो किसी जगह पे दीवार तोड़कर नकब लगाने को कहते हैं, और ब्रोक अप, ब्रेकअप ये रिलेशन के खत्म होने को कहते हैं, और ब्रोक अवे भी नहीं है। तो यहां पे द लॉरी ब्रोक डाउन होगा इन द मिडल ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है रिजल्ट का सामना करना, किसी नेगेटिव एक्टिविटी के, किसी एडवर्स इफेक्ट को फेस करना, बर्दाश्त करना। तो यहां पे गेट रिप्रिमेंटेड आएगा कि आपने कोई नेगेटिव हरकत की है और उसके नतीजे में आपको कोई सजा मिल रही है। ये फेस द म्यूजिक का मीनिंग है। अब अल्फा नहीं है, लिसन टू द म्यूजिक। यहां पे लिटरल मीनिंग में एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लिटरल मीनिंग में फंस जाएं, लेकिन यहां पे ये आंसर नहीं है। और बीटा में देखिए फील सॉरी, तो ये भी फेस द म्यूजिक का रिलेशन नहीं है। गेट फिनिश्ड भी वर्ड्स इजी हैं, ऑप्शंस के वर्ड्स इजी हैं, लेकिन अगर आपको फेस द म्यूजिक का मीनिंग आता होगा तो आप इसको करेक्ट कर सकेंगे। गेट रेप्रिमेंडेड, डेल्टा करेक्ट आंसर है कि किसी को डांट पड़ना या किसी को कोई नतीजा भुगतना पड़ना। उसके बाद हम देखते हैं जी, हमने नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड देखना है, और विल्डरनेस हमारे पास वर्ड है। विल्डरनेस का सिनोनिम हमने देखना है। तो विल्डरनेस का सिनोनिम यहां पे इन गिवन ऑप्शंस में से डेजर्ट है। वैसे वाइल्ड से भी आप इसका गेस लगा सकते हैं कि वाइल्ड प्लेस, तो डेजर्ट यहां पे गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस नहीं है। ओएसिस तो इसका एंटोनिम होगा। ओएसिस में पानी होता है, सब्जा होता है, तो डेजर्ट में ये चीज़ें नहीं होती, और वाइल्ड प्लेस में भी ये चीज़ें नहीं होती। और डिसर्ट, यहाँ पे एक और वर्ड है, डेजर्ट जैसे ही स्पेलिंग लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और डबल एस है और उसका मतलब मीठा होता है जो खाने के बाद खाया जाता है, और बेविल्डरमेंट भी आंसर नहीं है, इसका मतलब हैरानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम का है। एंटोनिम के क्वेश्चन में लाउड माउथ्ड वर्ड है हमारे पास। अब लाउड माउथ्ड अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो आप इसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। लाउड जाहिर है कि प्लेजेंट अंदाज में बोलने को नहीं कह सकते, और माउथ के साथ अगर लाउड भी लगा दिया गया है तो ऐसा बंदा कि जिसका मुंह बहुत खुला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत ऊंचा बोलता है और अनरिक्वायर्ड बोलता है। इसका हमें एंटोनिम देखना है, और
एंटोनिम में इसके एक वॉल्यूएबल है। वॉल्यूएबल तो बहुत लाउड को ही कहते हैं, वॉल्यूम से ही, वॉल्यू से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो वॉल्यूएबल तो इसका सिनोनिम है, यहां पे हमें एंटोनिम चाहिए तो इसलिए अल्फा करेक्ट आंसर नहीं है। बीटा हेल्सियन है और चार्ली अर्बेन है और डेल्टा अर्बन है। अब यहां पे गिवन ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ अर्बेन है जो कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाउड माउथ का ताल्लुक मैनर से है, बिहेवियर से है। और अर्बन और अर्बेन दोनों में से अर्बन हमारा करेक्ट आंसर है, अर्बेन करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसका मतलब होता है वेल मैनर्ड। तो क्योंकि ये लाउड माउथ वर्ड जो है ये मैनर से ही रिलेटेड है, बैड मैनर से रिलेटेड है, तो इसका एंटोनिम गुड मैनर वाला वर्ड होगा। अर्बेन का मतलब होता है शाइस्ता, अच्छे अखलाक वाला। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज है और हमने एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन है, द ऑथर इंप्लाइज दैट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन सेंटेंस 2 वुड रिवील दोज ह्यूमन बीइंग्स। अब कौन से ह्यूमन बीइंग्स हैं कि जो यहां मुराद है। अब सेंटेंस को, अगर पैसेज को हम देखते हैं तो मच ऑफ व्हाट गोज बाय द नेम ऑफ प्लेयर इज सिंपली एन एफर्ट टू डिस्ट्रॉय कॉन्शियसनेस, कि इंसान तो अपने सोच समझ की सलाहियत को पीछे रखने के लिए वो प्लेयर के पीछे जाता है ताकि मुझे सोचना ना पड़े। इफ वन स्टार्टेड बाय आस्किंग व्हाट इज मैन, व्हाट आर हिज नीड्स, हाउ कैन ही बेस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ये अब 3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। और अब हम सवाल को दोबारा देखते हैं। द ऑथर इंप्लाइज दैट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यही 3 क्वेश्चन जो अभी मैंने बोले हैं दूसरी लाइन में, द क्वेश्चंस इन सेंटेंस 2 वुड रिवील दोज ह्यूमन बीइंग्स, के वो वाले ह्यूमन बीइंग्स जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे, वो किस एस्पेक्ट में द ऑथर इंप्लाइज, ऑथर किस हवाले से वो इंप्लाई कर रहा है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स किस हवाले से रिवील होंगे। तो अब देखिए, वन वुड डिस्कवर दैट मियरली हैविंग द पावर टू अवॉइड वर्क एंड लिव ऑन वन्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन इलेक्ट्रिक लाइट एंड टू द ट्यून ऑफ टिन्ड म्यूजिक इज नॉट अ रीजन फॉर डूइंग सो। मैन नीड्स वार्मथ, यहां पे वो बता रहा है कि वही ऊपर वाली चीजें वो काफी नहीं है, मैरी मेकिंग काफी नहीं है, बल्कि इंसान को वार्मथ भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, लेयर भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और सॉलिट्यूड भी चाहिए, क्रिएटिव वर्क भी चाहिए, सेंस ऑफ वंडर भी चाहिए। तो सिर्फ प्लेयर ही सब कुछ नहीं है। तो यहां पे हमें पता चला कि हैव नीड्स बियॉन्ड फिजिकल कंफर्ट, तो ये डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अल्फा नहीं होगा। आर लेस ह्यूमन, ये बात वो नहीं कर रहा, सभी को इंसान कंसिडर कर रहा है। बीटा नीड टू इवेल्युएट देयर पर्पस ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि प्लेयर ही में तो पहले सेंटेंस में कह दिया गया है कि प्लेयर इज सिंपली एन एफर्ट टू डिस्ट्रॉय कॉन्शियसनेस, जबकि बीटा में जो कहा जा रहा है इवेल्युएट देयर पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ को इवेल्युएट करेंगे तो फिर तो कॉन्शियसनेस रहेगी, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और चार्ली में है, आर बीइंग एलियनेटेड फ्रॉम देयर ट्रू नेचर बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ये इररेलेवेंट है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं जी। लॉजिकल रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, ताहिर इज स्मार्टर देन लाइबा, तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो जो पहला क्वेश्चन है, ताहिर इज स्मार्टर देन लाइबा, तो ताहिर इज स्मार्टर देन लाइबा, और लाइबा इज स्मार्टर देन जमशेद, लाइबा इज स्मार्टर देन जमशेद। तो इस हवाले से सबसे जो डल है वो जमशेद है। अब अगर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में हमने डिसाइड करना हो कि वेदर दैट्स ट्रू, फॉल्स और अनसर्टन, तो तीसरी स्टेटमेंट है जमशेद इज स्मार्टर देन ताहिर। तो जमशेद तो किसी से भी स्मार्ट नहीं हो सकता, वो ताहिर से भी कम स्मार्ट है और लाइबा से भी कम स्मार्ट है, तो इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर चार्ली है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। अब स्टेटमेंट और कॉज एंड इफेक्ट हमने देखना है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अलाउड द प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज टू ऑपरेट ऑन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल रूट्स। तो जो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन कह रही है कि प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड,
उनको अलाउ कर दिया गया है। अब प्राइवेट एयरलाइंस को क्यों अलाउ किया जाता है? जाहिर है बहुत कस्टमर ज़्यादा होंगे, ट्रैवलर ज़्यादा होंगे तो ही अलाउ किया जाएगा, और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी पूरी गवर्नमेंट ने की होंगी। और दूसरी स्टेटमेंट है देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टू पाकिस्तान। ओके, और स्टेटमेंट 2 है इंक्रीज इन ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स अगर हों ही कम तो फिर तो नेशनल एयरलाइन ही वो सारा बोझ बर्दाश्त कर सकती है और उसको कैरी कर सकती है। तो जो सेकंड काम है वो पहले हुआ है, वही कॉज बना है, और उसी के नतीजे में प्राइवेट एयरलाइंस को अलाउ किया गया है। तो इसका आंसर होगा इफ स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। बीटा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेटमेंट है और हमने कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करना है। स्टेटमेंट है रीडिंग हैबिट्स इन द चिल्ड्रन ऑफ कमिंग जनरेशन इज डिमिनिशिंग डे बाय डे। रीडिंग डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग रीडिंग। रीडिंग की हैबिट कम होती जा रही है, और इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है एक्सेस टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर एंड पर्टिकुलरली द इंटरनेट शुड बी कंट्रोल्ड। बच्चों को एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक ना दी जाए, उसको लिमिटेड किया जाए। तो बच्चे रीडिंग तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी कर सकते हैं, वहाँ आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या इवन सेल फोन पे भी रीडिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कोई प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। उसके बाद दूसरा है पेरेंट्स शुड एंश्योर एंड कल्टिवेट रीडिंग हैबिट्स अमंग देयर चिल्ड्रन। ये दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर कोर्स ऑफ एक्शन, जो कोर्स ऑफ एक्शन 1 है वो कह रहा है कि जो गैजेट्स को कंट्रोल किया जाए, तो गैजेट्स जो हैं वो बुक्स को तो रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन गैजेट्स पे भी तो रीडिंग हो सकती है, इसलिए ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। जो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2 है वो है कि पेरेंट्स उसकी बच्चों की ट्रेनिंग करें और उनको रीडिंग सिखाएं, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर है। तो इफ ओनली 2 फॉलोज, बीटा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब हमारे पास एक एनालॉजी है कूल एंड फ्रिजिड। फ्रिजिड, अब फ्रिजिड बहुत ज्यादा जमे हुए हो को कहते हैं, एक्सट्रीमली फ्रोजन को कहते हैं, और कूल इसकी लेस इंटेंसिटी वाला वर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिजिड इज एन एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ कूल। अब देखिए अल्फा को देखिए, तो रिजेंटमेंट क्या लिविड की एक्सट्रीम इंटेंसिटी है? नहीं, रिजेंटमेंट नाराजगी को कहते हैं, एक वर्ड दूसरे की इंटेंसिटी में बढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बीटा में पोल एंड वायर। अब देखिए पोल, अगर तो ये POLE होता, POLE होता तो हम गौर करते कि शायद वायर उसके साथ लटकी हुई है, लेकिन ये तो पॉल है जो कि इलेक्शन को कहते हैं, तो इसलिए ये आई कैचर है और बिल्कुल भी इन दो वर्ड्स का आपस में रिलेशन नहीं है। यस, चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टेपिड एंड टॉरिड, ये करेक्ट आंसर है जी। टेपिड हल्के से गर्म को कहते हैं और टॉरिड बहुत ज्यादा गर्म को कहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा भी देख लें, डर्थ एंड एम्पल, ये आपस में एंटोनिम्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी एक वर्ड दूसरे की इंटेंसिटी में बढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पे हमने कंक्लूजन बताना है और स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस फ्रॉम देयर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन रखेंगे कि वो मैथमेटिक्स एंड साइंस छोड़ सकेंगे। तो यानी कि वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। और उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला गया है? कंक्लूजन 1 है स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। यस, ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर है अगर ये सब्जेक्ट्स अनइम्पॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स इनको लीव कर सकते हैं और इनके बगैर भी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि
अगर कोई बच्चा इनमें कमज़ोर भी है तो वो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, तो ये फॉलो हो रहा है। और दूसरा है अर्लियर स्टूडेंट्स डिडंट हैव द चॉइस। जाहिर है स्टेटमेंट ये कह रही है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से अगर जो काम शुरू होना है उससे पहले नहीं हो रहा था तो टू भी फॉलो हो रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही हैं और दोनों ही कंक्लूजन्स लॉजिकल हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डेल्टा, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्कशन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2023 की प्री मेडिकल के टेस्ट की। आई होप कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।